नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट लाइव न्यूज। हमारे न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम फैशन डिजाइनर रितु मोदी से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को। हमारे न्यूज चैनल की विशेष संवाददाता लक्ष्मी रेकवार को उन्होंने बताया कि इस मुकाम को पाने के लिए जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। जब सफलता हासिल हुई तो उन्हें अनेक संस्थाएं और लोगों ने सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि भले ही इस आधुनिकता के दौर में फैशन बदल जाए, कपड़े बदल जाए, पर मन और अपनी संस्कृति को कदापि नहीं बदलना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम को। इंसान यदि आगे बढ़ने का लक्ष्य बना ले और उस पर निरंतर प्रयास करता रहे तो एक ना एक दिन वह मंजिल को हासिल कर ही लेता है। ठीक इसी तरह से हमारे सामने आज रितु मोदी फैशन डिज़ाइनर उपस्थित हुई हैं। आइए हम जानते हैं कि आपने इस क्षेत्र में कब कदम रखा और इसे कहाँ तक आपने ले गई हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कब कहाँ प्रारंभ हुई और इसके क्या अनुभव रहे हैं? नमस्कार, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मेरा रुझान फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए बचपन से था। मैं जब शायद होश संभाली हूँ तो मैंने टीवी में देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे तो पहन कर लड़कियाँ आती हैं, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी ऐसे कपड़े सिलूँ या सीखूँ। तो मैंने सबसे पहले जब अपना होश संभाला है तो मैं 8th क्लास में थी, तभी मैंने सिलाई को सीखा और मैंने इसकी शिक्षा ली, सिलाई की मैंने प्रशिक्षण लिया। उस समय से लेकर शायद आज तक मैं कुछ ना कुछ नया ही सीख रही हूँ इस क्षेत्र में। और मैंने MA किया है और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया और अपना स्वयं का भी मैं व्यवसाय चला रही हूँ। आपने अपने जीवन में इसी क्षेत्र को ही क्यों चुना और इसमें आप कहाँ तक सफल रही हैं? मैंने अपने जीवन में ये क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि मुझे अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनना खुद को पसंद थे बचपन से, और मुझे लगा कि इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेडीज़ों के लिए। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकते तो स्वयं के भी हम घर में इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और आज करते करते मैं यहाँ तक हूँ कि खुद का स्वयं का अपना बुटीक से अलग अलग डिज़ाइन निकालती हूँ, खुद निकालती हूँ डिज़ाइनें और उसको लोगों तक पहुँचाती हूँ और मेरी डिज़ाइनें लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना क्योंकि मुझे इस लाइन में बहुत आगे जाने का शौक़ था। और आज शायद मैं कह तो नहीं सकती कि मैं उसको पूरा पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि हम जितना सीखते हैं तो आगे जाते हैं। तो अभी भी शायद मैं सीख ही रही हूँ, इसको कह नहीं सकती कि मेरा ये पूर्ण हो चुका है। इसलिए मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई कि मैं हर इंसान को अपनी मंजिल पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक बाधाएं आती हैं। इन सब बाधाओं से, इन सब समस्याओं से आपने कैसे समझौता किया और आप अपने इस फैशन डिज़ाइनर को किस तरह से आगे आप लेकर के आईं और आप यहाँ पे कहाँ तक पहुँची? जीवन में बाधाएं तो आती हैं, मेरे भी जीवन में बहुत बाधाएं आई। लोगों ने बहुत इसको मेरे साथ रोकने टोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे बनी रही। अगर मेरे लिए 100 लोगों ने रोका तो मैं इसको 400 करके दिखाई कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आगे इस पन में निकल सकती हूँ और अपने लक्ष्य पे मैं आगे रही। क्योंकि जैसे जिसको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो मैं और आगे, लोगों ने मुझे उसको प्रोत्साहित किया और मैं आगे बढ़ी हूँ उस चीज़ में। और यही है कि बाधाएं तो जीवन में बनी रहती हैं। फिर मेरा तो बाहर जाने का भी आ गया था, फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने 97 में किया है ये, तो बाहर जाने का आया। लेकिन कुछ कभी कभी कहते हैं ना कि बाधाएं आती हैं तो शायद जा नहीं पाई। लेकिन हाँ, आज मैं संतुष्ट हूँ, जिस भी अपने मुकाम में हूँ मैं संतुष्ट हूँ। और आगे ये है कि मैं लोगों को सेवाएं दे रही हूँ अपनी, और लोगों को मेरे कपड़े पसंद आते हैं डिज़ाइन किए हुए। तो बिल्कुल आगे मैं इसमें आगे ही बढ़ती जाऊँगी और पूरी कोशिश है मेरी। इस क्षेत्र में जो आपने सफलता पाई और अपनी मंजिल तक पहुंची, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता के लिए तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे साथ सभी रहे और मुझे सबका सहयोग मिला आगे बढ़ने के लिए। मेरे मित्रगण, मेरे बड़े बुज़ुर्ग,
जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किए और मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलो और प्रोत्साहित करते रहे। तो मैं सभी की शुक्रगुज़ार हूँ कि सभी ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सहयोग किया और मैं हमेशा ऋणी रहूँगी, हर किसी की ऋणी रहूँगी, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लोग भी मिले कि मुझे सबने कहा कि यहाँ ऐसा जाइए, ऐसा कीजिए, और आज मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं। मैं उन सबका धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ। रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप देशवासियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आज भेड़ाघाट न्यूज़ की तरफ से आप लोगों ने मुझे इतना लोगों से रूबरू करवाया कि मैं यहाँ आज आप सबके सामने हूँ। हाँ, फैशन के लिए और डिज़ाइन के लिए मैं आप देशवासियों और समाज के लिए एक संदेश ज़रूर देना चाहती हूँ। फैशन चेंज होता है, डिज़ाइन चेंज होती है, लेकिन एक इंसान को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। हमेशा आप डिज़ाइन ऐसे पहनिए या कपड़े ऐसे यूज़ कीजिए जो हमारे देश में और समाज में अच्छे लगे, क्योंकि कपड़े तन ढांकने के लिए होते हैं। डिज़ाइन तो हम सिर्फ एक दूसरे को आकर्षित और शोभित दिखने के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी कपड़े डिज़ाइन ऐसे करवाइए। हम सबसे कहते हैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर होकर कि कपड़े आप हमेशा ऐसे चुनिए कि समाज में जाकर या देश में हमें एक वर्गल ना लगे। इसलिए मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, सब डिज़ाइन के हिसाब से बदलिए, फ़ैशन बदलिए, चेंज होइए, लेकिन अपने आप को एक इंसानियत के नाते कभी चेंज नहीं कीजिए। समाज में हमेशा शांति बनी रहे, समाज में भाईचारा बने रहे, सब एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी का एक कर्तव्य है कि हम प्रकृति को लेके चलें, समाज को लेके चलें, देश को लेके चलें, भाईचारा को लेके चलें। एक हमारी संस्कृति है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार ही चलें। अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भेड़ाघाट टॉक न्यूज़ को हमारा तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आज हमें अपने रूबरू सब दर्शकों से करवाया। और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर रितु मोदी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट लाइव।